अब थोड़ा सा मैं आपसे ये बताऊंगी कि ये चक्रों के दोष किस तरह से हमारे अंदर आ जाते हैं। पहले तो ऐसे लोगों को लीजिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अतिकर्मी, जो भविष्य पे रहते हैं, जो अपने को हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। भविष्य है ही नहीं, आज है सो वर्तमान। लेकिन हमारा जो विचार है वो या तो भविष्य का है या तो भूतकाल का है। वर्तमान में हम खड़े नहीं हो पाते। कोई कह के अभी खड़े हो जाओ वर्तमान में, तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतनी थोड़ी सी जगह है। हम तो ये जो विचारों की धाराएं हैं उसके ऊपर नाचते रहते हैं, उसके कगारों पे हम नाचते रहते हैं और उसके कष्ट पे हम कूदते रहते हैं, और उसके जो बीच में जो जगह, थोड़ी सी जगह है, उसमें हम रुक नहीं पाते। इसीलिए हमें वर्तमान काल का पता ही नहीं क्या चीज़ होती है। और इस तरह से जो लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं और आगे की बातें सोचते रहते हैं, उनके अंदर बड़े दोष निर्माण हो जाते हैं। उसके लिए वो ज्ञात नहीं होते। कारण ये कि ऐसा आदमी बहुत अपने को समझता है, एग्रेसिव हो जाता है, वो अपने को सोचता है कि मुझसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। इसका अति उदाहरण कोई होगा तो हिटलर था। हिटलर इसका अति उदाहरण है कि उसने सोचा कि दुनिया में उनसे बढ़ के कोई जाति नहीं, उनसे बढ़ के कोई होशियार नहीं, और इसका फलस्वरूप जो हुआ सो आप जानते हैं। इस तरह के लोग संसार में बहुत होते हैं, जो कि जिन्हें हम राइट साइडेड कहते हैं, या जैसे मैंने कहा था राजसिक लोग हैं। इसकी मात्रा, डिग्रीज अलग अलग होती है, पर इस तरह के लोग जो होते हैं उनमें शारीरिक दोष क्या आते हैं सो मैं आपको बताऊं। शारीरिक दोष सबसे पहला जो आएगा वो है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जो है एओर्टिक प्लेक्सस नाम का जो प्लेक्सस है उसे चालित करता है, और उनके शरीर में जब वो बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को सोचते हैं, एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, जब फ्यूचरिस्टिक रहते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जो मेंदु है, जो ब्रेन है, इस ब्रेन के जो सेल्स हैं वो हम हर समय इस्तेमाल करते रहते हैं, और उन सेल्स को फिर से दूसरे सेल्स भरने के लिए हमारे पेट से जो हमारी मेद है, जो फैट है, उससे वो सेल्स बनाए जाते हैं और वो हमारे ब्रेन को सप्लाई करते हैं। जब वो हमारे ब्रेन को सप्लाई करते हैं तभी तो ना हम और सोच सकते हैं, क्योंकि जब सोचते हैं तो हमारे कुछ ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं, फिर उसकी जगह दूसरों को आना पड़ता है। इस क्रिया के लिए हमारे जो चक्र हैं, जिसे हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं, वो चक्र बहुत कार्यान्वित हो जाता है, क्योंकि उसका ये कार्य है। लेकिन उसके अनेक कार्य और हैं। उसका लिवर भी देखने का कार्य है, और उसका पैंक्रियास और स्प्लीन और किडनीज और थोड़ा सा इंटेस्टाइन का हिस्सा और यूट्रस भी, ये सब देखने का उसका कार्य। तो जब एक ही कार्य में वो संलग्न हो गया तो उसके दूसरे कार्य रह जाते हैं। इसीलिए ऐसे ओवर एक्टिव लोगों का लिवर आउट हो जाता है। लिवर आउट होते ही उनका अटेंशन जो है तितिर बितिर रहता है। लिवर से अगर बच गए तो उनका पैंक्रियास आउट होता है, तो उनको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज़ की बीमारी, आप सोचें कि खेतों में आप जाइए कहीं भी, तो लोग कम से कम 4-5 चम्मच चीनी जब तक न ले तब तक उनको लगता नहीं उन्होंने चाय पी, और हम लोग आधा चम्मच भी चीनी लेते हैं, हम लोग को डायबिटीज़ हो जाता है। वजह क्या है? डायबिटीज़ इसलिए होता है कि हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है उसकी ताकत ही हम पूरी खींच लेते हैं। वो अपनी ताकत, जिससे कि सब चीज़ों को संतुलित तरीके से देख सके, वो खो चुकता है। तो इस वजह से लोगों को डायबिटीज़ होता है। पर उससे भी बढ़ के स्प्लीन बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि स्प्लीन पे जब असर आता है तो ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां स्थापित होती हैं। ब्लड कैंसर ऐसे लोगों को होता है कि जो बहुत उलझलूल या हेक्टिक लाइफ लीड करते हैं। जिनकी हेक्टिक लाइफ है उनके लिए होता है। जैसे सवेरे उठा आदमी तो उसने अखबार पढ़ा। सवेरे अखबार कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कभी कुछ अच्छी बात तो कोई लिखता ही नहीं, सब बुरी बातें ही लिखते हैं। कोई मर गया, किसी की हालत ख़राब हो गई, कोई कट गया, किसी को जेल हो गया, कोई गिरफ्तार हो गया, सब शॉकिंग चीज़ है। वो पढ़ने से भी आदमी एकदम स्टंड हो जाता है। अब जब हम कोई सी भी चीज़ से स्टंड हो जाते हैं तब हमें ज़्यादा आरबीसीज की ज़रूरत पड़ती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की। तो हमारा जो ये स्प्लीन है ये उसको प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम हर बार ऐसी स्टंट स्थिति में रहें, उसके बाद फिर लोग कहते हैं चलो अब देर हो रही, दफ्तर जाने का है, भागते हुए अपने किसी तरह से बस पकड़नी है या मोटर में जा रहे हैं तो जाम हो गया रास्ते में, फिर परेशानी, इस तरह की परेशानियां लेते हुए और दफ्तर जाते हैं। और उस वक़्त खाने का इंतज़ाम ये रहता है कि रास्ते में कुछ खा लिया, बीवी ने दे दिया था तो कुछ खा रहे हैं रास्ते में और चले जा रहे हैं।
इस बंगाल में पहले भी प्रथा थी और अब भी सब देशों में होनी चाहिए कि जब आप खाना खाते थे पुरुष तो स्त्री बैठ के उसको पंखा झलती थी और उसके स्पीड में ही पुरुष खाना खाते थे। ऐसे हेक्टिक तरीके से कोई खाना नहीं खाता। तो अब उस स्प्लीन पे कितना काम पड़ गया कि आपका खाना डाइजेस्ट करने के लिए आरबीसीज भेजें, कि आपके दिमाग में जो परेशानियां चल रही हैं उसके लिए भेजें, या आपको दफ्तर पहुंचना है उसके लिए भेजें। वो जो स्प्लीन है आपका क्रेजी स्प्लीन हो जाता है, पागल हो जाता है, उसके समझ में नहीं आता है क्या करें, इस वक्त ये तो उस वक्त ये। और खासकर खाना खाने के वक्त खास करके आपको ज़रूरत है कि आपके अंदर आरबीसी बढ़ जाए जिससे कि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन आपने इस तरह से उसको प्रेशराइज कर दिया, उस पर इतना दबाव डाल दिया है कि वो ये कार्य नहीं कर सकता, और जब ये वो कार्य नहीं कर सकता तो ब्लड कैंसर सेट इन हो जाता है। हालांकि ब्लड कैंसर जो होता है उसमें ये कहते हैं कि ब्लड कैंसर होने की उसमें धारणा है, माने वल्नरेबिलिटी हो जाती है, पर उसका ट्रिगरिंग और चीज़ से होता है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँ। अब ब्लड कैंसर हो गया, अब डॉक्टर ने कह दिया कि सब 1 महीना जिएगा और नहीं, लेकिन सहयोग में आने के बाद लोग अभी तक जिंदा हैं, 4-4, 6-6 साल हो गए अभी तक जिंदा बैठे, क्योंकि आपका स्पीडोमीटर जो है वो ठीक हो जाता है, उसका पागलपन जो है वो मिट जाता है, उसका पागलपन मिटना चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर भी इसी से होता है, क्योंकि किडनी को भी यही एक चक्र देखता है, ये चक्र देखता है उस किडनी को, और अगर किडनी में कोई भी तरह का दोष हो जाए वो डॉक्टर लोग डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, वो कहते तुम्हारा ब्लड प्रेशर हो गया, टेंशन से हुआ। पर टेंशन से क्यों हुआ, टेंशन क्यों आया? टेंशन इसलिए आया हुआ है कि आपके ब्रेन के सेल्स पूरे नहीं, आप सोच बहुत रहे, उतने के लिए आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं, इसलिए टेंशन आपके अंदर आ गया। अगर आपके अंदर ऐसी हो कि कुछ संतुलन की व्यवस्था हो जिससे कि जितना सोचना उतने सोचे, उससे आगे न सोचे, तो ठीक हो सकता है। पर जब सोचने की बीमारी लग जाती है तो आदमी पागल के जैसे सोचता है, वो चाहेगा तो भी वो नहीं अपने विचार को रोक सकता। स्विट्जरलैंड में एक डॉक्टर साहब आए और मुझे कहने लगे अंग्रेजी में, मदर यू कैन कट माई थ्रोट और डू वॉट यू लाइक बट स्टॉप थिंकिंग। इतने पगला गए थे। और उससे आदमी बड़ा स्पीडी हो जाता है, और जो स्पीडी आदमी होता है वो कहीं भी ठीक से ठहरता नहीं। वो जैसे समझ लीजिए कि आपको ट्रेन पकड़ना हो तो बजाय इसके कि वो पहली स्टेशन पे पकड़े, वो दूसरी स्टेशन पे पहुंच जाता है। इस तरह से उसका हाल खराब रहता है। और ये आज जब हम डेवलप कर रहे हैं तो ये हालत हो रही है। हम पहले तामसिक तत्व पे थे। तामसिक तत्व में ये होता है कि आदमी गलत चीज़ को सही मान लेता है, और तामसिक तत्व भी बड़ा दोष में होता है, उससे सब चीज़ लिथार्जिक हो जाती है। जब चीज़ लिथार्जिक हो जाएगी उससे भी दोष चलते हैं। जैसे कि आदमी जब ज़्यादा एक्टिव होता है तो उसके हार्ट पे असर आता है। ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक इसीलिए आता है कि ओवर एक्टिव है। क्या वजह है ओवर एक्टिव आदमी को हार्ट अटैक क्यों आता है? उसकी वजह यह है कि जब वो बहुत ओवर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सोचता है, तो वो बाह्य की तरफ जाता है, उसका चित्त अपने आत्मा की तरफ नहीं। जहाँ हृदय में आत्मा है उधर चित्त नहीं, उसको टाइम नहीं, उनको भगवान को पाने का टाइम नहीं, फैमिली के साथ बैठने का टाइम नहीं, बीवी के साथ बात करने को टाइम नहीं, किसी चीज़ को टाइम नहीं, घड़ी बांध करके घूमेंगे और उनको टाइम नहीं, और हम सारा टाइम बर्बाद करें। वास्तविक इस कलयुग में ही हम घड़ियाँ बांधते थे, पहले कोई घड़ी बांध के नहीं घूमता था कि टाइम क्या। ये अभी कलयुग की विशेषता है कि हम सबके हाथ में घड़ी है। लेकिन ये घड़ी किस लिए बांधी हमने? इसलिए कि हमें समय मिले। समय किस लिए मिले? कि हम ध्यान करें। ध्यान किस लिए करें? कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। पर हम लोगों ने घड़ी बांध ली। एक साहब आए, कहने लगे कि मुझे लंदन ज़रूरी जाना है, कल ही पहुंचना है। मैंने हुआ क्या भाई, ऐसी क्या आफत आई, आप परसों चले जाए? नहीं मुझे आप रिजर्वेशन करवा दीजिए, एयर इंडिया को फ़ोन करवा दीजिए, इनसे बात। आफत क्या आई, क्या करें? कहने मुझे बॉलरूम डांसिंग में जाने का। ये आपका यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है। बर्बाद टाइम कर रहे हैं घड़ी लगा लगा करके। और इतना ही, जितने कलयुग में हमने अपने को बर्बाद किया है, कभी भी मनुष्य ने अपने को इतना बर्बाद नहीं किया। सब में संयत भाव, एक समझ, सूझबूझ, जिसे विजडम कहते होती थी। अब तो कलयुग में किसी के विजडम ही नहीं। ये विजडम ही नहीं, कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग, इसमें क्या खराबी, वो करने में क्या खराबी, वो करने में क्या खराबी। जो कुछ भी हमारे संत साधु बता गए लोग सोचते बेकार। जैसे कि नानक साहब ने अंत में कहा कि मोहम्मद साहब ने तो कहा था कि आप शराब मत पीजिए, मैं तो कहते हैं सिगरेट भी मत पीजिए। लेकिन अगर आप लंदन में आके देखिए, आप हैरान हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा शराब और सिगरेट मुसलमान और सिख पीते, दोनों में होड़ है कौन ज़्यादा पी। वहाँ के अंग्रेज भी हैरान है कि ये पीने वाले कौन से देश से आ गए। वही हाल मैं आजकल देखती हूँ कि जब तक अंग्रेज थे तब लोग शराब इतनी नहीं पीते थे। जब हमारे ऊपर उनका दमन था तब हम लोग ज़्यादा हिंदुस्तानी थे। जैसे ही ये उठ के चले गए सब लोग फॉरेन होने की कोशिश में। अभी बताया आपसे डॉक्टर वॉरेन ने कि उन लोगों से कुछ लेने का है नहीं।
कोई भी अमेरिकन आप देख लीजिए, एकदम पहचान लीजिएगा, उसकी आंख उड़ती रहेगी हर समय, उसका मुंह ऐसे ऐसे होता रहेगा, उसमें कोई भी शांति नहीं, उसका सारा जीवन जो है वो सारी उसकी नसें जो हैं वो कसी हुई। आपको उनसे कुछ भी लेने का नहीं है। बाप मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि आपने अभी उतनी दुनिया देखी नहीं जितनी मैंने देखी। आपका अपना जो है उसे अगर आप पालें, आपका जो हेरिटेज है उसे आप पालें, तो सारी दुनिया आपके चरणों में आएगी। लेकिन उसके पाने की तरफ किसी की दृष्टि नहीं, क्योंकि सब लोग मॉडर्न हो गए, सब मॉडर्न चीज़ें पढ़ते हैं, सब मॉडर्न में जा रहे हैं। इसमें अर्थ क्या है? मॉडर्न अगर होना है तो पहले आप सहयोग लीजिए, योगी बनिए। ये एक्स्ट्रा अल्ट्रा मॉडर्न चीज़ है, क्योंकि आपकी जो कुंडलिनी है उससे आप अगर प्लावित हो जाए और उससे आशीर्वादित हो जाए तो आप वही महामानव हो जाएंगे जिसकी व्याख्या की जाती थी, जो स्थितप्रज्ञ कहा जाता था, वो आप हो जाए। लेकिन उधर ध्यान नहीं। मॉडर्न होने का मतलब आप कपड़े बदलिए, उनकी जो गंदगी है वो हम ले लें। अब ये स्वाधिष्ठान चक्र जिससे मैंने आपसे बताया कितनी बीमारियां होती है, उसका दूसरा अंग जो है जबकि वो लिथार्जिक हो जाता है, उससे एलर्जीज हो जाती हैं और अनेक तरह के जो सब ये ऑर्गन्स जब लिथार्जिक होने से उसके प्रॉब्लम्स आते हैं वो आ जाते हैं। अब हार्ट अटैक के लिए भी जो मैंने आपसे बताया वो ये है कि जब आदमी लिथार्जिक हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसका हार्ट थक जाता है, लिथार्जिक हो जाता है, और उसके साथ उसकी अगर लेफ्ट विशुद्धि जिसे हम कहते हैं उसमें पकड़ हो जाए तो अंजाइना जैसी बीमारियाँ होती हैं। अब हमने बहुत लोगों के अंजाइना ठीक किए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप सब अंजाइना वालों को मेरे पास ले आइए। जब तक आपकी कुंडलिनी जागरूक नहीं होगी मैं कुछ कार्य नहीं कर सकती। पहले अपनी कुंडलिनी जागरूक कर लीजिए, अपने आप चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन पहले कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। तो ये हमारे अंदर तीसरी शक्ति। पहली तो शक्ति ये है कि हमारे अंदर जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में एक होती सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट के मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि लेफ्ट से तो हम इमोशनल काम करते हैं और राइट से हम सब क्रिया करते हैं, सारे एक्शन। तो ये एक्शन की शक्ति है। और जो हमारे अंदर इसके अलावा जो दूसरी जिसे पैरासिम्पैथेटिक शक्ति कहते हैं वो हमारी इवोल्यूशनरी शक्ति, जिससे हम धर्म धारणा करते हैं। जैसे कार्बन में 4 तो हमें 10, ये धारणाएं जब हमारे अंदर बनती जाती हैं उससे हमारा इवोल्यूशन होती है, हम कार्बन से मनुष्य बन गए। अब जो इसके अलावा अब जो शक्ति है जिसको कि हम कहेंगे कि चौथी शक्ति, अगर इसको 3 मानी जाए तो लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अलावा जो हमारे अंदर चौथी शक्ति है वो है कुंडलिनी की शक्ति। अब इसके संतुलन में हमारे चक्र बनते जाते हैं। समझ लीजिए कि ये लेफ्ट साइड का हमारा प्रवाह है और राइट साइड का है, दोनों को मिलकर के हमारे अस्थियों में इस तरह से समझ लीजिए मज्जा तंतु बैठा हुआ है। ये बीच में मज्जा तंतु है और ये मज्जा है, और जब हम लेफ्ट को ज़्यादा जाते हैं या राइट को ज़्यादा जाते हैं तो ये टूट जाता है। ये टूटते ही जो हमारा होल, जो हमारा सर्व है, जो हमारा कलेक्टिव है, उससे हमारा संबंध टूट जाता है। जैसे ही टूट जाता है तो हम अपनी तरह से चलने लग जाते हैं। जैसे कि एक सेल है, उसकी अगर अति क्षयता हमने लगाई या किसी तरह से सिंपैथेटिक उसका ज़्यादा लिया, समझ लीजिए एक आदमी है, उसकी आदत है कोई बहुत अति कार्य करने, किसी एक अति कार्य में जुटा है, उसको कैंसर हो गया। कैंसर होने का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो चक्र है, ये चक्र उसका इस तरह से टूट गया, अब ये असहाय हो गया। इसका संबंध ब्रेन से नहीं, जो पूरा शरीर है, संपूर्णता से नहीं, वो अलग हट गया। उस वक्त यहाँ से लेफ्ट साइड से अगर कोई ट्रिगरिंग हो जाए कहते हैं तो वो राइट साइड जो है वो पकड़ जाती है, और ऐसा आदमी जैसा कि एक आध आदमी ईगो से भर जाता है और उसको कहते हैं ही इज़ ऑन हिज ओन, उस तरह से ये मैलिग्नेंसी हमारे अंदर आ जाती है। और जब ये मैलिग्नेंसी हमारे अंदर सेट इन हो जाती है तो कैंसर की बीमारी हो जाती है।